मेहनत से बने आशियानों पर बुलडोजर और हथौड़ा चलाने की नौबत आई तो जोशीमठ के पीड़ितों का दर्द आंसू और गुस्से के साथ फूट पड़ा। रोते हुए कई महिलाओं ने कहा, हमारा बचपन यहीं बीता, यहीं पढ़े लिखे, खेले कूदे, अब अचानक जाएं तो कहां जाएं। आम लोगों के दर्द को देखकर आज सीएम धामी अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर आम लोगों के बीच पहुंच गए, जहां उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार आपके साथ खड़ी है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी के एक्शन से जुड़ी ये रिपोर्ट है। उत्तराखंड का जोशीमठ, जो कि लगभग 20,000 की आबादी वाला एक शहर है। जोशीमठ लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। बीते कुछ सालों में जोशीमठ में कई विकास परियोजनाएं शुरू की गईं, जिसके कारण यहां निर्माण कार्य बेहद तेजी से बढ़ा। बीते 1-1.5 साल से यहां के जमीन और घरों में कई जगह पर दरारें आने लगी, जो पिछले 1-1.5 महीने में काफी तेजी से बढ़ रही हैं। आज आलम यह हो गया है कि लगभग 1000 घर इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसके कारण आम लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ रहा है। वहां के लोग इसके लिए एनटीपीसी द्वारा बनाए जा रहे टनल और निर्माणाधीन ऑल वेदर बाईपास को कारण बता रहे हैं। हालांकि जब से ये घटना बढ़ी है, तब से सरकार ने जोशीमठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। जोशीमठ के लोगों को जब आज अपना आशियाना छोड़ना पड़ रहा है, तो लोगों के अंदर दर्द है, गुस्सा है, पीड़ा है। लोगों के दर्द को देखकर किसी के भी आंखों से आंसू आ जाए। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का बहुत बड़ा नमूना भी है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जब हमको ये ना पता हो कि किसी क्षेत्र विशेष की धारण क्षमता क्या है और आप उसमें लगातार अतिक्रमण प्रकृति के ऊपर करते रहेंगे, तो उसके दुष्परिणाम में कल्पना कर लीजिए ना। आज से 200-150 साल पहले ये जोशीमठ एक गांव रहा होगा, आज ये एक छोटा बड़ा कस्बा बन चुका है। तो इसकी प्लानिंग, इसके ड्रेनेज सिस्टम्स, इसकी बहुत सी चीज़ों पर हमने कोई जब तवज्जो न दिया, तो ये है। मैं एक बहुत बात बड़ी और भी कहना चाहता हूँ कि नेचर से ऊपर कोई नहीं है। नेचर ने अगर ये दिया तो नेचर हीलर भी है। समझ देंगे, तमाम तरह की गतिविधियां बंद कर देंगे, इसकी वापसी होगी कि नेचर ही हमको पालता भी है। जोशीमठ को लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर है। लगातार जोशीमठ को लेकर तरह तरह की कुछ सही खबरें तो कुछ अफवाहें फैल रही हैं। विपक्ष के हमले, अफवाहों और वहां के लोगों के दर्द को देखकर मुख्यमंत्री धामी ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त करते हुए देर शाम जोशीमठ में सीधे आम लोगों के बीच पहुंच गए। सीएम धामी का कहना है कि जोशीमठ में आने का कारण ये है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो समझिए कि पूरी सरकार यहाँ मौजूद है। यहाँ रात्रि विश्राम करने से यहाँ के लोगों की हर जरूरत को हम पूरा करेंगे। साथ ही जो अफवाहें फैल रही हैं, उस पर भी रोक लगेगी। मैं आज प्रातः काल से ही सोच रहा था, चूँकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय चूँकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, चूँकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है, और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है, और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। सीएम धामी जब जोशीमठ पहुंचे तो वहां के लोगों के दर्द को सुनते हुए बड़ा ऐलान किया। अपना घर छोड़ने पर जहां एक तरफ लोगों में निराशा थी, दर्द था, साथ ही गुस्सा भी था,
उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने ऐलान किया कि जोशीमठ में जितने भी प्रभावित हैं उनको बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल तत्कालिक तौर पर आम लोगों को 1.5 लाख रुपए की मदद की जा रही है। मुआवजे के इस ऐलान पर सीएम ने कहा ये अंतरिम सहायता है, ये अंतिम सहायता नहीं। फिलहाल जोशीमठ के 3000 परिवारों को मदद दी जा रही है। प्रभावितों को 45 लाख करोड़ की सहायता दी जा रही है। सीएम ने कहा फिलहाल अफवाहों पर ध्यान न दें, सभी मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जोशीमठ के लोगों के साथ है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो। कुछ फौरी एक्शन प्लान तय हुआ है अभी तक? फौरी एक्शन प्लान के तहत अभी हमने 1.5 लाख रुपए की धनराशि सभी को देने का निर्णय लिया है और आगे जो क्षति का आकलन होगा, बाजार के जो रेट होंगे, उन रेटों के आधार पर जो हमने वरुणावत पर्वत के समय में उत्तरकाशी में भी तय किया था, केदारनाथ यात्रा के समय में भी तय किया था। जोशीमठ में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद वहां के आम लोगों में फिलहाल एक आस जरूर जगी है। लोगों में अब एक विश्वास बढ़ रहा है कि आम लोगों को फिलहाल सरकार लावारिस नहीं छोड़ेगी। वहीं मुआवजे के ऐलान के बाद लोगों में उम्मीद है कि अगर उनका आशियाना छिनता है तो सरकार इतनी मदद जरूर करेगी, उन्हें अपना सर छुपाने की जगह जरूर मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।